नेक्स्ट टॉपिक है नल वेक्टर। नल वेक्टर हम ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 0 और इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है। तो इसको आप यूँ डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ वेक्टर having 0 magnitude with arbitrary direction. Arbitrary means anywhere. तो नल वेक्टर कैसे हासिल होता है? इफ़ वी ऐड अ वेक्टर विद इट्स नेगेटिव वेक्टर, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर a है और उसका नेगेटिव वेक्टर -a है। नेगेटिव वेक्टर होता है अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे अगर आप एक डायरेक्शन में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करते हैं और उसके मुकाबले में एक और शख्स जो है वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो आपका और उसका वेक्टर जब बनाया जाएगा तो वो नेगेटिव वेक्टर आएगा। तो इसी तरह इन दो वेक्टर्स को जब आप ऐड करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है वो निकलेगा नल वेक्टर। नल वेक्टर को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड 0 और इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी कहीं भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसकी डायरेक्शन मौजूद है, इसलिए इसको वर्ड आर्बिट्रेरी के साथ हम यूज़ कर रहे हैं। वेक्टर्स में नल वेक्टर की पोजीशन या मकाम ऐसा ही है जैसे नंबर्स में 0 का, कि अगर आप नंबर्स में किसी 0 नंबर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर भी 0 हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप किसी भी वेक्टर को, कोई और वेक्टर हम ले लेते हैं c वेक्टर, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नल वेक्टर से, तो ये उसको भी नल कर देगा, उसका रिज़ल्ट भी नल आ जाएगा। इसी तरह नंबर्स में 0 को अगर आप किसी नंबर में ऐड करें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मसलन 7 + 0 7 ही रहेगा। इसी तरह नल वेक्टर भी अगर किसी वेक्टर में ऐड होगा तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, c + नल वेक्टर = c वेक्टर। तो इस एग्ज़ाम्पल से आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि जैसे 0 का मकाम सिंपल रियल नंबर्स में है, ऐसे ही नल वेक्टर का मकाम, नल वेक्टर की पोजीशन अपने वेक्टर्स में मौजूद है। इससे नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर नंबर। तो अगर हम किसी वेक्टर को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करें, सिंपल नंबर भी आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्केलर नंबर हम इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको बात पूरे तरीके से समझ आए कि जितने भी नंबर्स हम अकेले बोलते हैं 1 2 3 4 0 वगैरह, ये सब स्केलर होते हैं। तो इनके मल्टीप्लाई करने से क्या फ़र्क पड़ता है? इनके मल्टीप्लाई करने से ये फ़र्क पड़ता है, जैसे आपके पास एक वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट का d वेक्टर, और वो है सपोज 2 मीटर नॉर्थवर्ड। तो आप इसको एक और स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 3 × 2 ये 6 मीटर हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी। इट मीन्स कि आपने उस वेक्टर को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि जैसे आपके पास मोमेंटम है, तो ये प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी एक वेक्टर था, उसको जब हमने स्केलर मास से मल्टीप्लाई किया तो ये एक नई आपके पास वेक्टर क्वांटिटी बन गई जिसको हम मोमेंटम कह रहे हैं।
इसी तरह फोर्स की एग्जांपल है कि आपने एक्सेलरेशन एक वेक्टर है उसको मैस से मल्टीप्लाई किया तो ये एक और क्वांटिटी में कन्वर्ट हो गया और उसको हम फोर्स कह रहे हैं। तो इससे मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होता है, क्वांटिटी भी चेंज होती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर नंबर की ये एग्जांपल्स आपने जहन में रखनी है। अब हम चलते हैं नए टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। Resolution of a vector is a process in which we split a vector into its components. We can resolve a vector into many components, but generally we resolve it into three components: x component, y component and z component. But on whiteboard or here we can resolve this vector only into two components as this board is two-dimensional. So let me start it कि हमारे पास सपोज एक वेक्टर है एफ वेक्टर, इसको हमने एक्स वाई प्लेन में, टू डायमेंशनल प्लेन में ओ ए से शो किया हुआ and it is making angle theta with x axis। तो हम ये करते हैं कि a वेक्टर जो कि हेड है इस वेक्टर का और o पॉइंट जो इसकी टेल है, हेड से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और इस परपेंडिकुलर के ड्रॉप होने से आपके पास दो कंपोनेंट सामने आ गए। एक्स एक्सिस पे आपको O से लेके इस पॉइंट को हम नया नाम दे देते हैं B, O से लेके B तक F वेक्टर का X कंपोनेंट मिल गया और B से लेके A तक आपको F वेक्टर का Y कंपोनेंट मिल गया। Y कंपोनेंट आप देखें कि Y एक्सिस के पैरेलल है जबकि X कंपोनेंट X एक्सिस के पैरेलल है। तो ये दो कंपोनेंट्स आपने हासिल कर लिए। x कंपोनेंट एफ एक्स ओ बी से यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहा है और y कंपोनेंट एफ वाई बी ए से इस डायग्राम में शो हो रहा है। तो हम इस वेक्टर को कंप्लीटली लिखना चाहें तो वह ऐसे लिखेंगे कि ओ ए वेक्टर इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर और f वेक्टर is equal to x component of f vector plus y component of f vector। अब हम इसमें ये करते हैं कि इनके राइट एंगल ट्रायंगल से कंपोनेंट्स के फार्मूले निकाल लेते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कोसाइन ऑफ एंगल थीटा इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस इज ओ बी एंड हाइपोटेन्यूज इज ओ ए, सो कोसाइन ऑफ थीटा इज ओ बी ओवर ओ ए। इसको अब मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो ऊपर वेक्टर का साइन नहीं डालेंगे। ओ बी इज एफ एक्स एंड ओ ए इज एफ, सो कॉस थीटा इज एफ एक्स ओवर एफ और एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। सो दिस इज एक्स कंपोनेंट मैग्नीट्यूड इन दिस डायग्राम। इसी को आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसको हम बाद में देख लेंगे। अब इसका y कंपोनेंट देखें। फ्रॉम द सेम ट्रायंगल ओ ए बी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। Here perpendicular is BA and hypotenuse is same OA. Okay, now we resolve
y component from triangle OAB we can write sin theta perpendicular over hypotenuse। जैसे आपने cos theta लिखा था बेस ओवर hypotenuse, तो ये आपको मैट्रिक में याद करवाया होगा आपके मैथ्स के टीचर ने भी और फिज़िक्स के भी, कि हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को ऐसे याद कर सकते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, सो सम पीपल हैव साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसको साइन थीटा को आप देखें डायग्राम में, परपेंडिकुलर इज बी ए एंड हाइपोटेन्यूज इज ओ ए, सो बी ए ओवर ओ ए। बी ए इज वाई कंपोनेंट ऑफ एफ, सो एफ वाई ओवर एफ इज इक्वल टू साइन थीटा। और यहाँ से आपके पास y कंपोनेंट मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ गया, एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। अब आपके पास x कंपोनेंट भी आ चुका है और y कंपोनेंट भी आ चुका है, तो इन दोनों कंपोनेंट्स की मदद से हम मैग्नीट्यूड इस f फोर्स का या f वेक्टर का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप इसको इक्वेशन नंबर दे दें, हम कहते हैं ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो इस मेथड से भी आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और दूसरा मेथड ये है कि आप इसी राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे पहले आपने cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लिया था, इसी तरह आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें। तो पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो कोई भी मेथड यूज़ किया जा सकता है। अब हम इसमें से कोई एक मेथड यूज़ कर लेंगे टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम that is OA square equals to OB square plus BA square. OA is F, F square equals to Fx square plus Fy square. Taking square root on both sides, f square अंडर रूट x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सो f इज इक्वल टू अंडर रूट x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। अब इसमें हम डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहेंगे कि इसी f वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला, यही cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो टू फाइंड डायरेक्शन, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। Perpendicular is BA and base is OB, तो आप डायरेक्ट लिख लें FY over FX। दिस इज डायरेक्शन टेंजेंट थीटा। इसको एक स्टेप और किया जा सकता है, tan इनवर्स ऑफ FY over FX। सो दिस टॉपिक इज़ नाउ कंप्लीट। इसको आपने तैयार करना है, याद करना है। इससे आपको चंद एक फार्मूले याद हो जाएंगे। वो क्या है कि x कंपोनेंट का फार्मूला क्या है, y कंपोनेंट का फार्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं 2 डायमेंशन में, और डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की कैसे फाइंड करते हैं। ये 4 फार्मूले आपको याद हो जाने चाहिए इस प्रोसेस में। थैंक यू वेरी मच।